नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ये कहा कि अच्छा हुआ कि वो बिहार की दलदल से बाहर निकल आए, देश की राजनीति करने का उन्हें मौका मिला और उन्हें ये दिन नहीं देखने पड़े। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि ललन सिंह बेहद चालाक इंसान है। लालू प्रसाद यादव, जो कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आईआरसीटीसी घोटाले के मामले की जांच भी ललन सिंह की ही देन है और अब उन्हें पता है कि बिहार के वर्तमान डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव का नाम भी इस घोटाले में शामिल है और कभी भी वो जेल जा सकते हैं और इसी का ट्रायल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कराना चाहते हैं और यही वजह है कि जदयू ने राजद का साथ दिया है और बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। दरअसल उन्होंने बताया कि लालू परिवार के खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाले की जांच ललन सिंह की देन है। उन्हें पता है कि इस मामले में तेजस्वी यादव जेल जा सकते हैं, इसलिए अब वे जल्द से जल्द इसका ट्रायल कराना चाहते हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद सुशील कुमार मोदी लगातार महागठबंधन की सरकार पर आक्रामक है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि इस बात की चर्चा है कि बीजेपी अब जदयू राजद के नेताओं पर सीबीआई ईडी की रेड कराएगी, तब सुशील कुमार मोदी ने कहा कि शिकंजा कसने की जरूरत क्या है। लालू यादव अगर जेल गए तो केवल ललन सिंह के कारण। उनके ऊपर आज 5 मुकदमे दायर है। आईआरसीटीसी घोटाले की जांच भी ललन सिंह की देन है। इसी मामले पर तो नीतीश जी ने पिछले बार साथ छोड़ा था, उस समय तो चार्ज शीटेड भी नहीं थे, तो अब तो चार्ज शीटेड है, बेल पर हैं। ललन सिंह को मालूम है कि इस केस में सजा हो सकती है, इसलिए ललन सिंह चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका ट्रायल हो। उनकी मनसा क्या है वो खुद समझाएंगे। दूसरा सवाल सुशील मोदी के समक्ष ये था कि क्या तेजस्वी जदयू को तोड़ सकते हैं, तब उन्होंने कहा कि दाल में कुछ काला है, दोनों में शहमात का खेल चल रहा है। 114 एमएलए के साथ तो तेजस्वी यादव खड़े हैं, नीतीश कुमार के साथ तो मात्र 50 एमएलए हैं। 50 में 5 कब तेजस्वी के साथ चले जाएंगे ये पता नहीं। जदयू को जब चाहेंगे तोड़कर सरकार बना लेंगे तेजस्वी। नीतीश जी को लगता है लालू बीमार है, तेजस्वी को उन्हीं लोगों ने फंसाया है। इस मामले में उन पर केस चल रहा है, अगर उन्हें सजा हो जाती है तो मैदान खाली, कौन किसको तोड़ सकता है, इंतजार कीजिए। नीतीश पहले क्यों अलग हुए ये बताएं। 90 में साथ थे, 1994 में छोड़े, फिर 2017 में साथ छोड़े। वे लालू को अच्छे से जानते हैं, नस नस को पहचानते हैं। नीतीश कुमार के ऊपर जितने अपशब्द उपयोग किए जाते हैं वो सारी उपाधियां लालू यादव ने ही दी है। तीसरा सवाल था नीतीश कुमार को समझने में बीजेपी से कहां चूक हो गई, तब सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश के दिमाग को समझना बहुत मुश्किल काम है। ना लालू समझ पाए, ना हम लोग समझ पाए। उन्होंने 2 बार बीजेपी को धोखा दिया, एक बार लालू यादव को धोखा दिया, लालू को एक बार फिर धोखा देंगे, लेकिन वे इस बार बहुत सतर्क हैं। उनको मालूम है कि कभी भी धोखा हो सकता है। उनकी विश्वसनीयता कम हो गई है, इसी का परिणाम है कि उनकी लोकप्रियता कम हुई है और उनका जनाधार खिसक रहा है। अगले चुनाव में खिसक कर 20-25 हो जाएंगे। सुशील कुमार मोदी से अगला सवाल पूछा गया कि आपके बिहार से चले जाने के बाद क्या बिहार बीजेपी में लीडरशिप क्राइसिस है, तब उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। दिल्ली पहुंच गया तो देश के चारों सदनों को देखने का मौका मिला। लोकसभा में भी था, विधानसभा में भी था, विधान परिषद में भी था। इतने साल बिहार में काम कर लिया। राज्यसभा में जाने के बाद देश को जानने समझने का मौका मिला है। केवल डेप्यूटी सीएम बनने से कद नहीं बढ़ता। सवाल उनसे अगला पूछा गया, ललन सिंह बिहार के विकास का श्रेय केवल नीतीश कुमार को दे रहे हैं, बीजेपी ने कुछ नहीं किया क्या? तब उन्होंने जवाब दिया कि बिहार में नेशनल हाईवे जो बन रहे हैं वो बिना केंद्र की मदद के बन रहे हैं क्या? आज गंगा नदी पर पुल हो, महासेतु हो, इसके लिए पैसा किसने दिया? सारा पैसा तो केंद्र सरकार ने ही दिया है। अब एहसान फरामोशी करें तो क्या होगा? देश और बिहार की जनता जानती है कि केंद्र सरकार ने बिहार को कितनी मदद की है। आखिरी सवाल उनसे यह पूछा गया कि सत्ता बदलते ही बीजेपी को बिहार में केवल कमियां ही दिख रही हैं, तब उन्होंने कहा कि विपक्ष में आने के बाद रचनात्मक आवाज उठाना मेरा काम है। जब सत्ता में थे तब इसका समाधान कर रहे थे। सुशील कुमार मोदी ने तमाम सवालों के जवाब देकर एक बार फिर से बिहार की महागठबंधन सरकार पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि नीतीश कुमार के दिमाग को समझना बेहद मुश्किल है। इसे ना तो लालू प्रसाद यादव समझ पाए और ना ही बीजेपी समझ पाई है, तो ऐसे में सचेत रहने की जरूरत आरजेडी को है। कभी भी आरजेडी के साथ धोखा हो सकता है और ललन सिंह तो
ट्रायल करवाने पर अड़े हुए हैं। अब अगला जो ट्रायल है वो तेजस्वी यादव के साथ ललन सिंह करवा सकते हैं। तेजस्वी यादव किसी भी वक्त IRCT घोटाले में जेल जा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।